नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शमशेर हिंदी एकेडमी में। आज हम लेकर हाजिर हुए हैं कक्षा 10 का जो पाठ है बाल गोविंद भगत 11वें नंबर का, जिसको कि राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है। और ये गद्य भाग है, पुनरावृत्ति इसकी चल रही है। कार्यपत्रक है 49वें नंबर का कार्यपत्रक है। और बाल गोविंद भगत पाठ का नाम है। राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने यह पाठ लिखा है। 29 तारीख 10वें महीने 2020 की ये वर्कशीट है। विषय इसका हिंदी है और यहाँ अपना नाम और कक्षा अध्यापक का नाम लिख करके आप इसको वापस कक्षा अध्यापक के पास भेज सकते हैं। तो हम पहले इस गद्यांश को पढ़ते हैं। गद्यांश को पूरी तरीके से समझने के लिए हमें इसको कम से कम 1-2 बार पढ़ना चाहिए। अगर हम इसको अच्छी तरह समझते हैं तो इसको ज़रूर से ज़रूर इसको 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर ऐसा आप नहीं करोगे तो हो सकता है इसकी समझ आपको पूरी ना बन पाए। इसलिए इसको 2 से 3 बार पढ़ना बेहद ज़रूरी होता है। बाल गोविंद भगत में एक बाल गोविंद नाम के वृद्ध व्यक्ति की जीवन है और उसके बच्चों का, उसके परिवार का, और किस तरीके का वो जीवन, कृषक गृहस्थ जीवन और साधु का जीवन वो व्यतीत करते हैं, इसका वर्णन पाठ में दिया गया है, जो क्षितिज भाग 2 है कक्षा 10 की। उसमें तो ध्यानपूर्वक हम इसको पढ़ते हैं। क्षितिज भाग 2 गद्य खंड का यह दूसरा पाठ है। गद्य खंड का बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित बाल गोविंद भगत नामक यह पाठ एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र, इस पर हम बात करेंगे। इसे शब्द चित्र भी कहा जाता है, अर्थात शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति, दृश्य या घटना का वर्णन जिससे आपके मस्तिष्क में जो जीवंत या साकार लगे उसे रेखा चित्र या शब्द चित्र कहते हैं। इसको मैं इस प्रकार कहता हूँ कि बाल गोविंद भगत ने, वो राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने बाल गोविंद भगत के जीवन के ऊपर जो शब्द लिखे, जो उनके जीवन का चित्र यहाँ पाठ में उकेरा है, वही रेखा चित्र है। शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति, दृश्य या घटना का वर्णन, यहाँ वो किसी व्यक्ति का वर्णन कर रहे हैं। व्यक्ति कौन है? बाल गोविंद भगत है। और घटना उसके जीवन की है कि किस किस तरीके के कार्यकलाप वो करते हैं, यही रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से बेनीपुरी जी ने एक विलक्षण व्यक्तित्व का सजीव वर्णन किया है। विलक्षण व्यक्तित्व का सजीव वर्णन किया है, यानी कि जो बाल गोविंद भगत नाम का पात्र है इस पाठ में, उसका चरित्र कितना अच्छा है, पालन करने योग्य है, अनुकरणीय है। जिस तरीके का जीवन वो जीते हैं वो कितना अच्छा है, विलक्षण चरित्र है। बहुत कम लोगों में वह मिलता है, जो मानवीयता और लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। मानवीयता है उसमें, एक दूसरे के काम आता है। लोक संस्कृति है, जो गांव की और जो लोकल स्थानीय रहन सहन, बोल चाल, जीवन यापन का तरीका है, उसको वो बनाए रखते हैं। और सामूहिक चेतना है उसमें जीवन जीने की, उसमें एक दूसरे के सहयोग करने की किस तरीके की चेतना है, उसका भी प्रतीक कौन है? बाल गोविंद भगत है। वे गृहस्थ हैं, किसान हैं, सन्यासी न होते हुए भी सन्यासी हैं। वो गृहस्थ हैं, किसान हैं और सन्यासी नहीं है, लेकिन फिर भी वो सन्यासी हैं, क्योंकि लोभ, लालच और स्वार्थ से रहित सच्चे इंसान भी वो हैं। सच्चे इंसान भी वो हैं, उनमें कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है। इस तरीके से उनसे रहित वो सच्चे इंसान हैं। वे सामाजिक रूढ़ियों और कुरीतियों और आडंबरों और पाखंडों पर प्रहार करते हैं, आक्रमण करते हैं। सामाजिक रूढ़ियां हैं जो किसी काम की नहीं रह गई हैं, कुरीतियां हैं, बुरे चलन समाज में चल रहे हैं, आडंबर के नाम पर कितने पाप ढोंग हो रहे हैं उनको, और पाखंड को वो जड़ से खत्म करना चाहते हैं, यानी कि वो सरलता से मानव जीवन जीने पर विश्वास
करते हैं। इसी तरीके का एक और महापुरुष आज से 500 साल पहले कबीरदास जी हुए थे। सेम यही जीवन जो बाल गोविंद भगत में रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने हमें दर्शाया है, वही चरित्र हमें कबीरदास जी में भी मिलता है। तो ये इसको आप 2 बार जरूर पढ़ लें जिससे इसकी पूरी समझ में आ जाए। ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये मुश्किल से 60 से 70 शब्दों का है। और इसमें रेखा चित्र जो एक विधा है लेखन की, लिखने की, जैसे कहानी, निबंध, यात्रा वृत्तांत, जैसे आपने लहासा की ओर पढ़ा था यात्रा वृत्तांत है, इस तरीके के जो उपन्यास हैं, लिखने के तरीके हैं साहित्य में, उनमें से रेखा चित्र भी एक साहित्य का तरीका है, लेखन का तरीका है। तो रेखा चित्र की क्या विशेषताएं होती हैं, रेखा चित्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये हमें इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। रेखा चित्र की विशेषताएं देखिए, शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति का वर्णन होता है, दृश्य का वर्णन होता है, घटना का वर्णन होता है, और वह ऐसा लगता है जैसे कि वो हमारे सामने ही घटित हो रहा है। इस तरीके का उत्तर यहाँ हमें विशेषताएं में लिखना पड़ेगा कि रेखा चित्र की क्या विशेषताएं हैं। कि वो मस्तिष्क में जीवंत हो जाता है, साकार हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे हमारे सामने ही घटित हो रहा है। तो इसमें से देख करके आप 1-2 उसकी व्याख्याएं लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए भी, गृहस्थ सन्यासी न होते हुए भी सन्यासी थे, ऐसा लेखक ने क्यों कहा? ऐसा लेखक ने इसलिए कहा क्योंकि वो एक आश्रम पर जाते हैं, अपना अनाज वहाँ दे करके आते हैं और वापस क्या लाते हैं, प्रसाद स्वरूप वहाँ से जो मिलता है उसको लाते हैं, उसी से जीवन यापन करते हैं। वो उसी से क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं। और उनमें किसी तरीके की सामाजिक रूढ़ियाँ, कुरीतियाँ, आडंबर, पाखंड नहीं है। वो लोभ, लालच और स्वार्थ से रहित इंसान हैं। उनमें मानवता है, लोक संस्कृति है और सामूहिक चेतना है। इसलिए लेखक ने उनको सन्यासी न होते हुए भी क्या कहा है, सन्यासी कहा है। आपके विचार से सच्चे सन्यासी में क्या गुण होने चाहिए? सच्चे सन्यासी में होने चाहिए कि वो मनुष्य के काम आए, लोक संस्कृति का वाहक हो। जैसे वो गीत गाते थे तो सबके सब आसपास के लोगों के होठ झूम उठते थे। सामूहिक चेतना उसमें हो और सामाजिक रूढ़ियों, कुरीतियों और आडंबरों और पाखंडों के खिलाफ लड़ने वाला हो। यही उसमें गुण होने चाहिए। किसमें? सच्चे सन्यासी में गुण होने चाहिए। चौथा प्रश्न है, किस घटनाओं से साबित होता है कि बाल गोविंद भगत सामाजिक सुधार में महिला समानता के पक्षधर थे? पाठ को जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि वो सामाजिक सुधार की बात करते हैं, और जब उनका बच्चा मर जाता है तब वो रोते नहीं हैं, कहते हैं ये प्रभु से मिलन का रास्ता है और इसमें रोने की कोई बात नहीं, इसके इतने ही दिन थे, इस तरीके से। और वो अनेक तरीके की सामाजिक सुधार की बातें भी समाज में करते हैं। और महिला पुरुष समानता के पक्षधर हैं। जब उसकी पतोहू घर में रोती है और कहती है कि मैं तो यहीं रहूँगी, तब वो कहते हैं कि नहीं, आपको अपने जीवन जीने का अधिकार है, आप कहीं और शादी करिए। या फिर उसके भाई से कहती है कि इसको यहाँ से ले जाइए जिससे इसका जीवन खुशहाल रहे। तो इन बातों से पता चलता है कि वो महिला पुरुष समानता के पक्षधर रहे हैं। अब 5वां गतिविधि वाला प्रश्न है, क्रिएटिविटी है। इसमें क्रियाकलाप हमें करना। अपने संस्मरण के आधार पर किसी व्यक्ति, दृश्य, घटनाओं का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इसमें देखिए वही बात है, जैसे बाल गोविंद भगत का चरित्र देखा रामवृक्ष बेनीपुरी ने, आपके जीवन में आपके किसी भी परिवार का हो, बाहर का हो, गली में आने जाने वाला हो, गांव का हो, या फिर किसी ट्रेन में आपने देखा हो, या फिर किसी यात्रा में, या फिर किसी दर्शनीय स्थल पर आपको कोई ऐसी घटना दिखी हो, व्यक्ति दिखा हो, दृश्य दिखा हो जो आपको छू गया हो, उसका आप किस तरीके से शब्दों में वर्णन कर सकते हैं? करना ही चाहिए, जिससे आपकी यादें ताज़ा रहें। वही होता है किसी व्यक्ति संस्मरण, घटना पर आधारित संस्मरण।
यानी कि उसकी याददाश्त, अच्छा सा उसको स्मरण करना, उसी को आप शब्दों में लिख देंगे और रेखा चित्र खींच देंगे। यही आपका भी एक पाठ बन जाएगा, रेखा चित्र के नाम से हो जाएगा। और अब इसमें नीचे लिखा हुआ है, देखो, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। क्या संदेश है इसका? नियमित रूप से अपने हाथ को साबुन और पानी से धोएं। प्यारे बच्चों, मैं अभी आपको ये बात बता देता हूँ, दिवाली का त्योहारी सीजन है, बाज़ारों में इतनी खचाखच भीड़ भरी हुई है। आप बच्चे बिल्कुल बाज़ारों में ना जाएं, फटाके इत्यादि जो भी खरीदना है उसको इस बार के लिए कैंसिल कर दें और बिल्कुल बाज़ारों की ओर ना जाएं। जैसे शुरू शुरू में कोरोना से डर था, लॉकडाउन था, उसी तरीके का पालन जरूर करें, नहीं तो कोरोना की चपेट में आने से कोई नहीं रोक सकता। तो जाते जाते आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ठोक के करो भाई। सब्सक्राइब बढ़ ही नहीं रहे, सब्सक्राइब नहीं बढ़ेंगे तो काम कैसे होगा। तो ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आप तक नई नई वीडियो हमारी पहुंचती रहें।